जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। माताएं गाएंगे, सभी लोग साथ में गाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आइए हम सब लोग भगवान की दिव्य पावन कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण सुतासं भरेण तो गृहात् अहं ते विकृत्यं पत्नी निरते कामो भवप्रभो। सूत जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब रुक्मिणी जी का भगवान कन्हैया के साथ दिव्य विवाह हो गया, अब तो कन्हैया से और रुक्मिणी से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। प्रेम से बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। और इसके पश्चात भगवान का एक विवाह हुआ जो कि जामवती से हुआ, जामवंत की पुत्री से हुआ। तब तो परीक्षित जी कहने लगे, बताओ भगवान, इन्हें भालू की पुत्री से क्या विवाह करना था, क्या कारण था? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार की बात है कि एक मथुरापुरी में सत्राजित नाम का महाप्रतापी राजा था और भगवान सूर्यदेव का परम उपासक था। त्रिकाल संध्या किया करता था। भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना, संध्या वंदन किए बिना वह भोजन भी नहीं करता था। भगवान सूर्यदेव उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक श्यामंतक नाम की मणि दे दी। जैसे सत्राजित को वह श्यामंतक नाम की मणि मिली, वह मणि ऐसी थी कि वह 2.5 भार सोना सदैव उगलती रहती थी। जब ऐसा था तो अब तो सत्राजित बड़े अमीर हो गए, रोज मणि की पूजा करें और उससे जो स्वर्ण उगले उस यज्ञ से दिव्य यज्ञ करें, उस मणि के धन से दिव्य यज्ञ करें। अब तो प्रतिदिन जब यज्ञ कर रहे थे, सो एक दिन की बात है कि भगवान कृष्णचंद्र जी सभा में बैठे हुए थे। वहीं सत्राजित आया और उस मणि को पहन के आया। जैसे ही मणि को पहन के आया कि सभी ने सोचा, अरे देखो तो शायद ऐसे लगता है कि स्वयं भगवान चले आ रहे हैं। उस मणि का इतना प्रकाश था कि रात्रि में वो ऐसे प्रकाशमान होती थी जैसे दिन हो गया हो। तो मणि को पहन के सत्राजित जैसे ही भगवान की सभा में आया तो सभी लोग खड़े हो गए। अरे लगता है देवराज इंद्र तो नहीं आ गए, अरे स्वयं सूर्य भगवान तो नहीं चले आ रहे, क्योंकि उस मणि के सम्मुख किसी की आंखें ठहरती नहीं थी। तभी उनमें से एक ग्वाल बोले कि अरे सूर्य भगवान की दी हुई मणि को पहन के ये सत्राजित चला रहा है। जब वह आया तो सबने स्वागत सत्कार किया और कहा, भैया मुझे ये मणि दे दो, क्योंकि ये मणि तो राजपाट के काम के लायक है। इसमें से 2.5 भार सदैव सोना उगलती रहती है ये मणि आप हमें दे दो और इस मणि के द्वारा हम राज्य के कार्यों में और बढ़ोतरी करेंगे। जब ऐसा कहा तो सत्राजित ने ना हाँ कहा ना कहा और चुपचाप से अपने घर पे चला आया। परंतु एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को पहन के जंगल में शिकार खेलने को गया। सुंदर अश्व पर बैठा और शिकार खेलने के लिए जैसे ही गया
कि अब तो घनघोर जंगल में पहुंच गया। जो सैनिक साथ में थे वह रास्ता भटक गए। अब प्रसेन अकेले ही जा रहे हैं। तो प्रसेन ने जैसे ही शेर को देखा, शेर का शिकार करना चाहा, परंतु शेर बलवान था, उसने झपट्टा मारा और अश्व को मार डाला। जैसे ही प्रसेन का अश्व मरा, अब तो सभी के देखते देखते उस शेर ने प्रसेन को भी मार डाला। जैसे ही प्रसेन मृत्यु को प्राप्त हुए, अब तो पूरा दिन हो गया, रात हो गई, 2 दिन बीत गए, परंतु प्रसेन लौट के नहीं आए। सत्राजित के मन में चिंता हुई और उन्होंने मन में सोच लिया कि भैया हमने तो ये मणि जो अपने भाई को दी थी, आज वो पहन के गया है और इस मणि पे नजर थी कन्हैया की, तो हो ना हो कन्हैया ने इससे वह मणि छीन ली है और मेरे भाई को कहीं मार डाला है। अब तो ऐसी बातें वो पूरी प्रजा में कहने लगा। जब प्रजा में ऐसी बातें हुई तो बात कन्हैया के कान में भी पहुंच गई। और जब कन्हैया के कान में यह बात पहुंची, तब तो लोगों में भी अलग अलग बातें हुई कि अरे वो तो भैया जन्म का ही चोर है, पता नहीं उसने चुरा भी ली होगी मणि। ऐसे बार बार सभी लोग जब वार्ता करने लगे तो कन्हैया ने सोचा कि भैया झूठो कलंक लग गओ, अब तो कलंक धोने पड़े। क्योंकि जो भादों का महीना होता है, शुक्ल पक्ष आता है, उस शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि को जो कोई भी चंद्रमा का दर्शन करता है उसको ये झूठा चोरी का दोष लगता है। और जिसको भी चोरी के दोष से बचना हो वह यह कथा सुन ले मन में, अथवा किसी पंडित जी से या फिर फोन में निकाल के सत्राजित की मणि वाली कथा सुन ले, तो उसको इस चोरी का झूठा कलंक नहीं लगता है। तो कन्हैया ने एक दिन की बात है, शुक्ल पक्ष के भादों के महीना की चतुर्थी तिथि को एक गाय के खुर में जो पानी भराता है, जैसे गाय कहीं खेतों में से निकले तो उनके पैर बनते जाते हैं, और उन्हीं खुरों में यदि जल भर जाए और उसमें चंद्रमा की परछाई दिख जाए, तब तो निश्चय है कि बहुत बड़ी चोरी का झूठा कलंक लगेगा। परंतु भगवान की कथा सुनने से वह कलंक भी दूर हो जाता है। तो एक दिन की बात है, कन्हैया ने सोचा कि भैया प्रजा तो अब हमारे विपरीत हो गई है और हमें चोर समझने लगी है। उन्होंने 8-10 ग्वाल वालों को साथ में लिया, मंत्रियों को साथ में लिया, और कन्हैया जी अब प्रसेन को ढूंढने के लिए चल दिए। तो जब घनघोर जंगल में जाते हैं तो कुछ दूर पे देखते हैं कि कहीं तो प्रसेन की तलवार डली है, कहीं वस्त्र फटे हुए डले हैं। फिर कुछ दूर आगे जाके देखते हैं तो अश्व मरा पड़ा है जिस पर प्रसेन जी बैठे थे। फिर और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि भैया आगे तो प्रसेन ही मरे डले हैं। तब उनने मन में सोचा कि भैया हमें तो ऐसे लगता है कि कोई बड़ा भारी जीव जंतु आया और आकर के पहले तो इस अश्व को मारा और फिर प्रसेन को मार डाला। फिर कन्हैया और आगे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक शेर मरा डला है। तब उनने सोचा कि भैया किसी जीव ने इस शेर को मारा है। तब उनके मन में आया कि फिर वह मणि छीन के ले गया होगा, चलो देखते हैं कौन है। इतने में ही आगे एक गुफा दिखाई दी, उसमें से दिव्यतम प्रकाश हो रहा था। भगवान समझ गए कि यह मणि इसी गुफा में रखी हुई है। और शेर ने तो इन दोनों को मारा और उस जीव ने शेर को मार दिया है और मणि छीन ले गया है। जब ऐसी बात सुनी, अब तो कन्हैया ने सोचा चलो अब हमें ही अंदर जाना चाहिए। तो सभी गोप वालों से कहते हैं कि भैया तुम 21 दिन तक हमारी बात देखना, यदि 21वें दिन हम यहाँ नहीं आए, गुफा से बाहर ना निकलें, तो तुम समझ लेना कि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप लोग चले जाना, फिर मेरी बात नहीं देखना। ऐसा कह के कन्हैया गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पे देखते हैं फूल जैसी सुंदर कोमल एक दिव्य युवती बैठी हुई है और वह उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही कन्हैया को देखती हैं वह, तो देखकर वह तो डर जाती हैं और पिताजी पिताजी चिल्लाने लगती हैं।
इतने में ही वहां पर जामवंत जी आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो कोई पुरुष खड़ा है। तो अपनी पुत्री जामवती से कहते हैं कि पुत्री तू किंचित मात्र भी डर मत, मैं तो हूँ। इस प्रकार से कहते तुम कौन हो भैया, यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा हम मणि लेने आए हैं और ये सत्राजित की मणि है, हम पे झूठा कलंक लगा है, मणि दो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे दो, ये तो हमने छीनी है, एक शेर से मिली है और तुम युद्ध कर लो फिर ले जाओ। अब तो कन्हैया में और जामवंत जी में बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध इतना भीषण चला कि 18 दिन बीत गए, 19 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 21 दिन बीत गए। अब तो गोपवाल रुदन करने लगे, मन में सोचने लगे कि अरे कन्हैया ने कहा था कि 21वें दिन तुम यहाँ से चले जाना। तो अब सभी लोग आए हैं, आके माता कात्यायनी का व्रत करते हैं और भगवान के सकुशल लौटने की उनसे कामना करते हैं। तो कब तक प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो जब 21 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 27 दिन हो गए और जब 28 दिन हुए तब तक युद्ध होता रहा। कन्हैया ने जामवंत जी से इतना युद्ध किया तो जामवंत जी जब हार गए वो समझ गए कि भैया इतनी देर तक हमसे टिकने वाला कोई और साधारण पुरुष नहीं हो सकता, ये तो निश्चित मेरे राम हैं। क्योंकि इन्होंने वरदान ही मांगा था कि भैया हमारे हाथों में खुजली हो रही है, कोई लड़ नहीं रहा हमसे, लड़ने को बुलाओ। क्या हुआ कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उसमें सबने प्रहार किया, सब एक दूसरे से लड़े। जामवंत जी को केवल कई बार मौका मिला, उनने रावण में जाके एक मुक्का मारा। सो रावण रथ घोड़े सारथी के साथ जाकर डायरेक्ट लंका में गिरा। केवल एक मुक्के का प्रहार किया था जामवंत जी ने। तो जब इतने शक्तिशाली थे तो कोई उनसे युद्ध करने को आता ही नहीं था। तो जब भगवान राम युद्ध को जीत के अयोध्यापुरी में आए तो उन्होंने सबसे कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो जामवंत जी से पूछा कि बताओ भैया तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं जाना है, बस एक बात समझ में नहीं आई कि हमसे कोई युद्ध नहीं करो, हमारे हाथों की खुजली मिटी ही नहीं है। यदि आप हमसे युद्ध कर सको तो आप कर लो, हमारे मन में ये शंका हो रही है कि कोई युद्ध ही नहीं कर रहा हमसे और हमारे हाथों की खुजली शांत नहीं हो रही, आप युद्ध कर लो। तो उन्होंने कहा भैया वे तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन द्वापर युग में आएंगे लीला पुरुषोत्तम बन के। सो आप की जो मन में आकांक्षा है उसको हम पूर्ण करेंगे। सो भगवान कन्हैया ने द्वापर युग में आके 28 दिन तक दिव्य जामवंत जी के साथ युद्ध किया है। जब युद्ध परिपूर्ण हुआ तब तो वह हाथ जोड़ के कहने लगे कि भगवान हम जान गए आप वही परमेश्वर हैं, क्योंकि इस प्रकार से पीड़ा मुझे और कोई नहीं दे सकता है, आप ही वो मेरे प्रभु राम हैं, आप दिव्य रूप से अपना दर्शन दें। जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपना रूप दिखाया धनुष बाण लेकर के भगवान वही कृष्ण राम बन गए। तब तो उन्होंने दिव्य स्तुति की और कहा प्रभु आप हमसे कह रहे कि मणि दे दो, सो मणि तो हम अपनी कन्या को दे चुके हैं और कन्या को दी हुई कोई भी वस्तु कभी लेनी नहीं चाहिए। अब हम तो दे चुके, अब मणि हम कैसे दे सकते हैं, बस इतना कर सकते कि वह कन्या ही दे सकते हैं। सो आप उनके बन जाओ पति और वो करेगी आपके चरणों में रति, तो मुझे मिल जाएगी सदगति, इसलिए आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो। भगवान ने कही ठीक है कर लो, हो जाने दो विवाह। अब तो भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह जामवती के साथ हो गया। जंगल में मंगल मना, मणि भी ले आए दहेज के रूप में, पत्नी भी ले आए। अब तो कन्हैया जैसे ही द्वारकापुरी में आए सभी ने दिव्य और भव्य भगवान का स्वागत किया। और अब तो जो प्रजा कह रही थी अरे वो तो कन्हैया जन्म का चोर है, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार हैं, वो तो जन्म का चोर है, मणि भी उसी ने चुराई होगी। अरे देखो
कहीं वस्त्रों को चुराता था, कहीं माखन को चुराता था। आज तो देखो मणि चुरा ली। और भाई आज जब भगवान सकुशल लौटाए, मणि को ले आए और प्रमाण के रूप में देवी जामवती को लेके आए कि देखो चाहे मणि और इनके पिता के पास थी, सो देख लो जी हम इनको भी लेके आए हैं, जो प्रमाण हैं। जब यह कहा तब तो भाई जनता सत्यराजित को गाली देने लगती है, कहते हैं अरे प्रभु आपके पास क्या नहीं है, तीनों लोगों की संपदा है, आप भला मणि क्यों लेंगे। वही प्रजा 2 मिनट में बदल गई और भगवान की प्रशंसा करने लगी। अब तो सत्यराजित जहां से निकले वहीं गाली मिले। सत्यराजित अब परेशान। सत्यराजित कहे बताओ भगवान क्या करें, हम जहां जा रहे वहीं गाली मिल रही। तो कन्हैया कहने लगे भैया बात तो प्रजा है, जहां को हवा चल जाए हवा का उल्टा होता है वाह। प्रजा तो ऐसी 1 मिनट में वाह करवा दो, 1 मिनट में ऐसी हवा चलाए कि मनुष्य का हास्य परिहास करवा दे। उनने कही पहले वही प्रजा हमें गाली दे रही थी, अब तो मैं दे रही सुनो। उनने कही प्रभु कोई बीच का रास्ता निकालो। उन्होंने कहा कि आप ही बताओ क्या है रास्ता। उन्होंने कही कि एक काम करो प्रभु, आप हमारी पुत्री से विवाह कर लो और हम बन जाएंगे आपके ससुर, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी गाली देने की। उन्होंने कहा ठीक है। अब तो भगवान का तीसरा विवाह है, सत्यभामा के साथ हो गया। मणि तो भगवान ने सत्यराजित को ही दे दी थी, परंतु दहेज के रूप में इन्होंने वह मणि भगवान कन्हैया को पुनः दे दी। इस प्रकार से तीसरा विवाह है भगवान कृष्णचंद्र जी का सत्यभामा के साथ हो गया। और एक दिन की बात है, भगवान कृष्णचंद्र जी दिल्ली घूमने के लिए आए। दिल्ली का पहले का नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ घूमने के लिए आए तो अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए यमुना के पुलिन पे पहुंचे। यमुना के तट पे जैसे ही भगवान कृष्णचंद्र जी गए, तब तो वहां पर देखते हैं कि एक सुंदर सुकुमार युवती बैठी है और तपस्या कर रही है। तो कन्हैया ने कहा जाओ अर्जुन जी परिचय करके आओ कौन है। तो अर्जुन जाते हैं और पूछते हैं कि देवी जी आप कौन हैं। सुबह कहने लगती हैं कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ और कृष्ण को पति रूप में पाने हेतु यहाँ तप कर रही हूँ। अर्जुन बड़े हंसे और कहने लगे देखो भगवान तुम्हारी बृहस्पति तो बड़ी जोरदार चल रही, 3 विवाह हो गए और चौथा जो हो रहा। जैसे ही यह सोचा अब तो ब्रज राजा हो, जैसे ही सोचा कि 3 विवाह जी हो रहे हो, चौथी जी तो मैं तपस्या कर रही। जब यह सोचा तो भी कहने लगे तुम पे तो भगवान की बहुत कृपा है, जे भी तुम्हें पति रूप में पावे बैठी हैं। तब तो भगवान कन्हैया ने कहा चलो सामना करवाओ। सामना हुआ, उन्होंने कहा हम ही कृष्ण हैं। अब तो भगवान कन्हैया ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ कर लिया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।
अब तो भगवान द्वारिकाधीश का विवाह कालिंदी के साथ हो गया। अहम देवस्य सवितृता पतिमिच्छामति विश्वम्भरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। उन्होंने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूँ, प्रभु को पाने के लिए यहाँ आई हूँ। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, करवाओ ब्याह। तो चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। और उज्जैनी जिसे अवंती बोला जाता है, उज्जैन के एक राजा थे। ये दोनों भाई थे, एक का नाम था बिंद, एक का नाम था अरविंद। इनकी बहन थी मित्रविंदा। इतनी स्वरूपवान थी कि स्वयं कामदेव भी उसके स्वरूप को देख के मोहित हो जाते थे। तो इन दोनों भाइयों ने सोचा, बिंद और अरविंद ने, कि यदि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाएगा तो हस्तिनापुर से सुंदर सेनाएं और सीमाएं अच्छी साझा होंगी। तो उन्होंने कहा कि बहन, मैं तुम्हारा स्वयंवर कर रहा हूं और तुम जो फूल की माला है, जयमाला है, वह दुर्योधन के गले में डाल देना। तुम बहन ने तो कह दिया ठीक है, परंतु जैसे ही यह स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर होते ही सभी लोग सभा में बैठे थे, एक से एक दिग्गज राजा बैठे थे। परंतु जैसे ही मित्रविंदा ने भगवान की छवि को देखा, सो अपने भाई को दिया हुआ वचन तो भूल गई और त्रिभुवन ललित भगवान कृष्णचंद्र के लिए वरमाला उनके कंठ में डाल दी। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके पश्चात एक महाराज कौशल नरेश थे, जिनका नाम था नग्नजित। उनकी बेटी का नाम सत्या देवी था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि उनके पास जो 7 बलिष्ठ बैल थे, उनने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो लोग इन 7 बैलों को एक ही बार में नाथ देगा, अपनी पुत्री का विवाह में उन्हीं से कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा थी। तो एक से एक दिग्गज राजा आते हैं, बड़े बड़े बलशाली आते हैं, परंतु कोई भी उन 7 बैलों को नाथ नहीं पाता है। फिर भगवान कन्हैया गए, सो अपने 7 रूप बनाए और 7 रूपों बना के भगवान ने सत्या नाम की, पहले तो 7 रूप बना के बैलों को नाथा और सत्या नाम की कन्या से भगवान कृष्णचंद्र ने अपना विवाह स्वीकार किया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जैसे सिंह अपने भाग को गीदड़ के पास से खींच के ले जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपनी पत्नी सत्या को लेके आ गए। इसके पश्चात वसुदेव जी की छोटी बहन जो कि सुकीर्ति थी, ये भगवान की बुआ जी लगती थी। सुकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी। उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। इसके पश्चात एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर लक्ष्य भेदन किया था और मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से भगवान कृष्णचंद्र ने 8वां विवाह स्वीकार किया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के 8 विवाह हो गए। ध्यान से सुनो। पहला रुक्मणी से, दूसरा जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से और 5वां मित्रविंदा से, 6वां सत्या से जिन्हें नग्नजिती भी कहते हैं और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान के ये 8 विवाह हुए।
जो कि 8 पटरानियों के रूप में जाने जाते हैं। फिर तो भगवान कृष्णचंद्र ने एक बार देखा कि भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसने मन में सोचा कि मैं जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो उनके साथ विवाह करूंगा। तो उसने एक नगरी बनाई जिसे प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं। उसमें 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। उसका संकल्प था कि जब हमारे पास 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो हम इन सबके साथ विवाह करेंगे। राज्यों में जाता है, कन्याओं को उठा के ले आता है और अपने प्राग ज्योतिषपुर नाम के महल में रख देता है। तो यह नरकासुर, जिसे हम लोग पूजा करते हैं, नवदुर्गाएं लगती हैं, तो नवदुर्गाओं में हम लोग भूतों की पूजा करते हैं, भाई यही नरकासुर है जो हम लोग दीवालों पे बना लेते चंदा सूरज आदि और फिर नाम लिख दे तो कहते कौन सी बेटी और ये बातों नैया बेटी नंदना। ऐसे ही भगवान कन्हैया ने मन में सोचा कि भैया इसने इतनी कन्याओं को बंदी बना लिया है। नारद जी ने भी कहा कि प्रभु इसका उद्धार करो और राजाओं ने भी कहा कि इसका उद्धार करो। अब तो भगवान कृष्णचंद्र ने सोचा कि चलो, तो अपनी पत्नी सत्यभामा को गरुड़ पर बिठाया और नरकासुर के प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। और वहां पर जाके सर्वप्रथम तो उन्होंने सेना का संहार किया और सेना को संहार करने के पश्चात उन्होंने भौमासुर का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भौमासुर जब मारा गया तब तो उन्होंने उन 16,100 कन्याओं को कैद खाने से मुक्त किया। उन्होंने कहा माताओं आप लोग अपने अपने स्थान पर जाओ, परंतु वो कहने लगे कि अब हमारे लिए क्या आधार है, अरे हम उसके कैद खाने में बंद रहे, अब हमें भला अपने माता पिता कहाँ स्वीकार करेंगे। ना हमारे कोई पति हैं, ना मित्र हैं, ना पुत्र हैं, ना माता है, ना पिता है, अब मेरा कोई नहीं है और हमसे तो वो भौमासुर विवाह करता तो ठीक रहता। अब हम बिल्कुल असहाय हैं और मृत्यु के अलावा हमारे लिए दूसरी कोई जगह नहीं है। उन्होंने पर्वत से कूदना चाहा, परंतु कन्हैया ने सोचा जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। उन्होंने कहा यदि आपको बुरा ना लगे तो आप लोग हमसे विवाह कर सकते हो। तो कन्हैया ने जब ऐसा कहा आप तो सब बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान कन्हैया के साथ दिव्य विवाह हुआ। राजा जी आइए। और भगवान ने एक ही मुहूर्त में एक साथ 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण कर लिया, उनके साथ विवाह किया। जब भगवान ने इस प्रकार से विवाह कर लिया अब तो भगवान की पत्नियां हो गई 16,108। 16,108 उनकी संख्या हुई पत्नियों की। अब उन सबके भी 10-10 पुत्र हुए। ऐसे ऐसे करके पूरे यदुवंश की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ 32 लाख। इतने उनके नाती पाती अंती संती घंटी जो हते वे सब हो गए। और जब इतनी विकराल जनसंख्या हो गई तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि भैया जनसंख्या बहुत बढ़ गई, अभी को उद्धार करने पड़े। आइए एक भजन के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएंगे। राजा शीघ्रता से आएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
हो मोहि ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। हो लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। धूल बना दे लाडली श्री राधे। ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। मोहि ब्रज की धूल ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। मैं साधनहीन किशोरी जी, मैं साधनहीन किशोरी जी। दीनन में दीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी। दीनन में दीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी। मेरे सोए ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। अभिमानी दासी अज्ञानी अभिमानी दासी। अज्ञानी दासी अज्ञानी अभिमानी दासी। अज्ञानी अभिमानी दासी। अखियाँ दर्शन को है प्यासी। 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 अखियों की प्यास बुझा दे लाडली श्री राधे। अखियों की प्यास बुझा दे लाडली श्री राधे।
जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ। बस करुणा का अधिकारी हूँ, बस करुणा का अधिकारी हूँ, बस करुणा का अधिकारी हूँ, बस करुणा का अधिकारी हूँ। मीरा का गोपाल मिला दे लाडली, मीरा ब्रज की धूल बना दे लाडली, मीरा ब्रज की धूल बना दे लाडली, मीरा ब्रज की धूल बना दे लाडली, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इसके पश्चात अब भगवान कन्हैया 16,108 रानियों के साथ नित्य नए नए प्रकार से लीलाएं करते रहते हैं। भगवान नारद जी ने सोची कि अरे हमारा तो इनने एक विवाह नहीं होने दिया और इनने 16,108 करवा लिए, हमें तो बंदर बना दिया था। हमने सोची कि विवाह हो जाए, तो खुद देखो 16,108 विवाह करवा बैठी। चलो देखते हैं कैसे बीत रही इनकी। तो जैसे ही घर पे आते हैं नारद जी, सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में प्रवेश करते हैं और वहां पर देखते हैं कि भगवान कन्हैया रुक्मणी जी के साथ हास्य परिहास कर रहे हैं, विराजे हुए हैं। अब तो जैसे ही नारद जी को आते देखा तो उन्होंने कहा नारद जी भले पधारे, आइए बैठे कुछ खाइए। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। उनने कन्हैया ने कहा नहीं ऐसे नहीं मानेंगे हम। एक लड्डू लिया और कहा कि भोग लगा लो। ऐसे करते करते अब तो नारद जी हर महल में जाते हैं और देखते हैं किसी महल में भगवान कन्हैया जी सभा में बैठे हैं मंत्रियों के साथ और राजनीति कर रहे हैं। किसी महल में जाते हैं देखते हैं कि भोजन कर रहे हैं, किसी महल में जाते हैं देखते हैं कि बालकों को खिला रहे हैं, किसी महल में जाते हैं देखते हैं कि भगवान स्नान कर रहे हैं। अब हर महल में नारद जी जाएं, अंदर जाएं, कन्हैया बुलाएं कि भले पधारे नारद जी, आओ प्रसाद पालो, एक लड्डू खिलाएं और आगे बढ़ा दें। नारद जी हर एक महल में गए और भगवान कृष्णचंद्र हर बार नई नई लीला करते दिखाई दिए और हर जगह नए रूप में दिखे। जब देखा कि ये भगवान ये तो हर जगह व्याप्त हैं, उनने कहा और यदि हम हर बार महल के अंदर गए और देखा तो ऐसा नहीं भगवान हर बार लड्डू खिला रहे और पेट खराब हो जाए तो अब हमें अंदर नहीं जाना, बाहर से ही देख रहे। कन्हैया भगवान अंदर से लीलाएं कर रहे हैं और नारद जी बाहर से ही देख रहे हैं कि कहीं तो भगवान बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी स्नान कर रहे हैं, कभी भगवान का पूजन कर रहे हैं, कभी वंदना आदि कर रहे हैं। जब ऐसे देखते हैं तब तो नारद जी मन में सोचने लगते हैं कि भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, आप तो सर्वेश्वर स्वयं अंतर्यामी हैं, इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। उनने सोचा कि ईश्वर हैं, इनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, चलो वापस। जैसे ही वापस आने को तो वहां से देखते हैं कि एक मोटी तगड़ी गोपी आ रही है, इतना घूंघट डाले है और बीच में मिलके कहती है अरे नारद जी राधे राधे, कहाँ से चले आ रहे हो। और जैसे ही घूंघट उठाती है तो देखते हैं कि तो भगवान कन्हैया हैं। भाई कहने लगते कि प्रभु हर महल में तो आप हो तो हो ही, लेकिन यहाँ तो देखो आप ये कैसा रूप धारण किए हो, गोपी बने क्यों घूम रहे। उनने कही अरे कभी कभी राजनीति करने के लिए अपना रूप बदल के प्रजा में बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है कि प्रजा क्या कर रही है, कैसी बातें सोच रही है राजा के बारे में। ऐसी भगवान दिव्य नई नई लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, उन्होंने रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी, अब भगवान ने सोचा कि मेरी इतनी पत्नियां हैं और रोज कोई ना कोई हमसे मान करके बैठ जाती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, कोप भवन में रोज कोई ना कोई जाती हैं, भगवान रोज मनाते हैं। एक दिन सत्यभामा कोप में आ गई
उनने सोचा कि भगवान नारद जी एक पारिजात का वृक्ष का फूल लेके आए और आकर के कन्हैया को दिया। सो कन्हैया ने वो फूल रुक्मणी को दे दिया। जैसे ही रुक्मणी को दिया सो सत्यभामा से नारद जी ने कह दी कि भैया देखो हम तो फूल ले आए थे तुम्हारे लाने, उनने वो फूल रुक्मणी को दे दिया। अब वो क्रोधित हो गए। सत्यभामा जी क्रोधित हुई, कहने लगी हमें कुछ नहीं करना, ना भोजन करना, ना श्रृंगार करना, हम जे बैठे को भवन में। कन्हैया मनाने गए। उनने कहा क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कह रहे आपने फूल दिखाया तक नहीं, रुक्मणी को दे दिया। कि आप क्या चाहती हो? आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, आप फूल की बात कर रही, हम वृक्ष ले आए। सो कन्हैया गरुड़ पे गए, इंद्र भगवान से युद्ध किया। जब इंद्र हार गए सो भगवान पारिजात नाम का वृक्ष लेके आ गए और द्वारिका की सुंदर तुलसी घर के सम्मुख लगा दिया। और पारिजात जब तक रहा, जब तक द्वारिका रही। जैसे भगवान द्वारिका से गमन कर गए थे तो पारिजात का वह फूल भी, पेड़ भी तुरंत ही स्वर्गलोक में पहुंच गया था। तो ऐसे रोज कोई ना कोई मान करता है और वो भवन में जाके बैठ जाता, परंतु रुक्मणी नहीं बैठी। तो उन्होंने सोचा कि अरे हमने सबको क्रोधित देखा पर रुक्मणी तो हमारी पहली पत्नी है, आज तक वो क्रोधित नहीं हुई, क्या बात है? आज रुक्मणी को ही क्रोधित करना चाहिए। कन्हैया आए और मजाक के मूड में आके कहने लगे कि देवी आपसे एक बात कहनी है। उन्होंने कहा कहिए। उन्होंने कहा आपने हमें क्या देखा जो आप उस दिन हमसे विवाह करने को चली आई? अरे मुझ में तो कुछ नहीं है और मैं तो ये कहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि आपका भी मन हो तो आप किसी और सुंदर वर को ग्रहण कर सकती हो। अरे हम ग्वाले हैं और देखो ना तो हमने धन दौलत है ना कछुआ है। आपसे तो विवाह करने के लिए चेदी नरेश शिशुपाल आए थे, वो राजा थे, सम्राट थे और हम तुच्छ हैं, हम क्या हैं? आपका मन करे तो अभी भी शादी कर सकते हो। रुक्मणी ने जैसे ही सुना अब तो भी मूर्छित हो गई। सोचो तुरंत ही कही जा बात तो चल भी जाए। जब इनके पुत्र के पुत्र के पुत्र हो गए, जब जाके कन्हैया ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप चाहो तो अब भी किसी से विवाह कर सकती हो। तब तो रुक्मणी जी गिरने को हुई, बेहोश होने लगेंगे। भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथ से रुक्मणी को उठाया, एक हाथ से जल में छींटा मार रहे हैं उनके मुंह पे और एक हाथ से अपने पीताम्बर के द्वारा हवा कर रहे हैं। और अब तो कन्हैया भी घबरा गए कि भगवान आज मजाक कर ली, सो कर ली, अब नहीं करने। उन्होंने कहा अरे रुक्मणी जी आप तो छोटी सी मजाक में ऐसी बेहोश हो गई, हम तो हास्य कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं प्रभु आपने हास्य नहीं किया, आपने ठीक ही कहा कि आप के पास कुछ नहीं है। आपने कहा कि अरे हमारे पास कुछ नहीं है, उन राजा ने सब कुछ है तो तुम्हें उनसे विवाह करना चाहिए था। तो अब रुक्मणी जी कह रही कि सही कहा प्रभु, आपने आपके पास कुछ नहीं है और यह सत्य है कि भगवान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिनका पूरा तीनों लोग हो उनके लिए क्या आवश्यकता है किसी चीज की, उनके पास तो सब कुछ है। जैसे ही ऐसी बात कही कि आप तो भगवान कहते हो कि मैं सुंदर भी नहीं हूँ, ग्वाला हूँ, तो प्रभु आपने ठीक कहा कि आप सबकी आत्माओं में रमण करने वाले हैं, इसलिए जिसकी जैसी आत्मा होती है वैसे ही रूप के आप हो जाते हो। अब तो कन्हैया सुन रहे हो, सोच रहे कि भगवान हमने तो कही थी मजाक में बात, लेकिन ये तो उसको पंक्तिबद्ध करके ऐसे बता रहे जैसे हमारी स्तुति कर रही हो। भगवान ने जितनी झूठी बात कही थी तो रुक्मणी ने सब सत्य बता के और सुंदर स्तुति के रूप में कही। कन्हैया जान गए अरे ये तो बड़ी विद्वान है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि रुक्मणी यदि आज मजाक नहीं की होती तुमसे तो आज क्या पता चलता हमें कि तुम इतनी विद्वान हो। इस प्रकार से भगवान कृष्णचंद्र जी सभी के लिए परम आनंद दे रहे हैं। अब प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। बाणासुर जो पिताजी हैं उषा के, तो एक बार की बात है भगवान अनिरुद्ध जी एक दिन शयन कर रहे थे। शयन में उन्हें एक सुंदर राजकुमारी स्वप्न में आई
और उषा जी भी शयन कर रही थी। सो उन्हें एक राजकुमारी स्वप्न में आई। तो उन दोनों ने मन में सोचा कि कौन है। अब उषा का तो चित्त विचलित हो गया। वह जैसे जल में मछली रहती है उसी प्रकार से वह उषा तड़पने लगी। तो उनकी सखियां चित्रलेखा, उन्होंने दुनिया भर के सब राजकुमारों के चित्र बना दिए। फिर कृष्ण भगवान का चित्र बनाया, फिर प्रद्युम्न का बनाया। जैसे प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो वो कुछ शर्मा गई। और फिर जब कहा कि ये नहीं है लेकिन है ऐसे ही, उनने फिर जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अब तो वह कहने लगी हाँ यही है। तो रात्रि में ही मैं पलंग के अनिरुद्ध को बुलाया और अनिरुद्ध के साथ उषा ने रमण किया। अब जैसे ही बाणासुर को ये पता चला, सो बाणासुर कैसा था, शीश 500 जिसके थे और भुजा थी जिसकी 1000 हाथों वाला भगवान शिव का वह भक्त था, जिसकी नगरी की रक्षा सदैव ही शिव किया करते थे। सो भगवान कन्हैया ने जाके और उषा अनिरुद्ध को बचाया। दिव्य विवाह हुआ। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन भगवान कृष्णचंद्र जी अपने बालकों के साथ वन में खेलने को गए। तो वहां पे बालकों ने देखा कि गेंद जैसे ही कुएं में गिरी तो उन्होंने कहा कि चलो गेंद ले आए। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल काय गिरगिट देखते हैं। गिरगिट को देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान इतना बड़ा तो ना हमने आज तक देखा, गिरगिट ना सुना। कन्हैया को बताया, कन्हैया गए। जैसे ही गिरगिट पे हाथ लगा तो वह राजा नरक बन गए। उन्होंने कहा प्रभु हमने इतनी गायों का दान किया है कि जैसे कोई आसमान के तारे नहीं गिन सकता, जैसे कोई पृथ्वी में धूल के कण नहीं गिन सकता। हमने इतनी गायों का दान किया है। और ऐसी वैसी गाय नहीं, सुंदर दुधारू जिनके सींगों को स्वर्ण से मड़ा, खुरों को चांदी से मड़ा, ऐसी दिव्यतम जो पहली बार ही ब्याई है, ऐसी दुधारू गायों का दान किया है। तो कन्हैया ने कहा फिर भी भैया तुम ऐसी नीच योनि में क्यों गिरे। उन्होंने कहा प्रभु हमने एक अपराध किया था। एक ब्राह्मण जी को हमने गाय दान में दे दी और वह गाय पता नहीं किस कारण से मेरी गाय के झुंड में आके मिल गई। तो फिर वही गाय हमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब जिसकी गाय थी तो वो पंडित जी ढूंढते आ रहे थे और यहाँ से जिनको हमने दान में दी थी वो लेके जा रहे थे। दोनों बीच में मिल गए। दोनों ने कहा भैया गाय मेरी है, गाय मेरी है। अब तो ऐसी बात छिड़ गई। उन्होंने कहा राजा के पास चलो, मैं अभी उनसे दान में लेके आ रहा हूँ। राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि हे भगवान गलती तो हमसे हो गई, ब्राह्मण की गाय पहले थी और हमने दूसरे ब्राह्मण को वही दान में दे दी, सो गलती तो हुई है। आप चाहो तो इस गाय के बदले आप हमसे 10,000 गाय ले लो, तो इससे अच्छी गाय ले लो, इस गाय को छोड़ दो। परंतु दोनों ही ब्राह्मण नहीं माने। दोनों लड़ते हुए और उस गाय को वहीं पर छोड़ के चले आए। जब राजा नरक मृत्यु को प्राप्त हुए तो यमराज के पास गए। उन्होंने कहा कि पहले तुम सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो। तो राजा नरक ने सोचा कि भैया मेरे दुख तो थोड़े से हैं, अपराध कुछ कम ही किए हमने, दान ज्यादा किया है तो पहले दुख ही भोग लेते हैं। सो आज हम तुरंत ही जैसे दुख का कहा, सो आज हम आके गिरगिट की योनि में गिरे। भगवान आपने आके मेरा उद्धार कर दिया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बहुत दिन बीत गए। भगवान कन्हैया और बलराम जी द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। एक दिन बलराम जी ने सोचा कि चलो भैया अपन कब से अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ चले आए हैं, एक बार वृंदावन चलना चाहिए। तो उन्होंने सोचा वृंदावन तो चलेंगे, परंतु अभी थोड़ा हम काम काज में बिजी हैं, सो आप ही चले जाओ। आइए राजा